नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, हम अम्बाला से आ चुके हैं और वहाँ से आने के बाद का ये वीडियो है। और यहाँ पे पीयू के डैडी लेके आए थे। आप वीरवार की जो मंडी होती है ना, उससे लेके आए थे पीयू के डैडी ये। जो वीरवार की मंडी लगती है वहां से ये आम लेके आए थे। असल में जो पहले आम लेके आए थे ना, वो गर्मी में खराब हो गए थे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे हमें मैंने रात को इन्हें धो के रख दिया था और सुबह ही हमने सबसे पहले मैंने कहा पहले इसे डाल लेंगे अचार को, नहीं तो फिर गर्मी में खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो मसाले हैं वो ले लिए हैं। हल्दी ली है, मिर्च ली है, मेथी दाना लिया है, सौंफ ली है और कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने। उसके साथ ही राई ली है, सॉरी कलौंजी ली है, कलौंजी थोड़ी सी कम थी। हींग लिया है और ये ना पीयू के डैडी कोई ये कोई चीज़ आती है पाउडर सा कुछ इसमें अचार में डालने के लिए, जिससे कि ख़राब नहीं होता। तो ये वो लेके आए थे कि ख़राब ना हो अचार। और यहाँ पे मैंने नमक भी ले लिया है। तो बस बाकी तो देखिए, जैसे आपके यहाँ पे जो मसाले डलते होंगे वो ले लिएगा। तो यहाँ पे इन सारों को हमने एक ही जगह मिक्स कर दिया है, सारे के सारे। वो जो पाउडर सा पीयू के डैडी लेके आए थे ना, उसके साथ ही मिक्स कर दिया है सारा का सारा। और डब्बे में हमने ले लिया है क्या बोलते हैं इसको, ये आम का अचार। और हाँ, हमने ना जो पहले अचार डाला वो डाल दिया हमने स्टील के उसमें, डब्बे में, मतलब बड़ा सा डब्बा था स्टील का, उसमें डाल दिया। तो वो खराब हो गया उसकी वजह से और गर्मी की वजह से करके। तो इसीलिए इस बार हमने प्लास्टिक का लिया है, क्योंकि कांच का इतना बड़ा था नहीं, तो जो प्लास्टिक का डब्बा होता है वो लिया। ऊपर से हमने इसमें डाल दिया है तेल, और लगभग ये 1 लीटर तेल की शीशी थी, ये पूरी की पूरी हमने इसमें डाल दी। क्योंकि मुझे जो आँच वाला अचार होता है ना, जो पानी सा निकालते हैं अचार का, वो वाला अचार मुझे डालना नहीं आता, ये वाला ही डालना आता है। तो यही हम डाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे कच्चा अचार या हरा अचार बोलते हैं। तो बस इसमें तेल डाल के अच्छे से अब इसको मैं रख दूंगी, और बस बीच बीच में इसे हमें हिलाना है, जिससे कि ये मतलब मिक्स होता रहे एक दूसरे के साथ। तो देखिए जी, अचार हमारा हो गया है रेडी। और इससे एक दिन पहले हम लोग अम्बाला से आ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने शाम के टाइम कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि मौसम सा ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने कहा कपड़े वहाँ पे तो धुले नहीं थे, मौसम खराब की वजह से ही। तो फिर मैंने शाम के टाइम धो दिए थे। तो ये अगला दिन था, फिर मैं इनको फैला रही थी और यहाँ पे मेरी बुआ जी का ही फ़ोन आ रहा था, वही राजी खुशी पूछने के लिए ही। तो बस मैं यहाँ पे उनसे बात भी कर रही थी और मैं कपड़े भी फैला रही थी। मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा। और आप लोगों की काफ़ी सारी हो रही है कि मतलब घर का जो है वो मैंने ठीक नहीं सेट कराया कुछ भी। तो चीज़ें कहीं मेरे भी दिमाग में चलती है, और जब आप लोग बोल जाते हैं तो और ज़्यादा चलने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, पता मुझे भी है कि मेरा घर जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है। जैसे पहले मैं रेंटेड घरों को कर लेती थी, अपना नहीं हो पा रहा। तो बस जी, कुछ तो देखे पीछे टाइम ही कुछ ऐसा निकला कि सेटिंग बन ही नहीं पाई किसी भी चीज़ की। करती भी हूँ लेकिन उतना नहीं कर पा रहे, उतना ध्यान भी नहीं जा पाता, ना उतने अच्छे तरीके से हम कर पाते। तो बस आज मैंने सोचा कि चलिए आज टाइम है, तो आज हम आपकी इस जो शिकायत को दूर कर देते हैं। तो जी, शाम का टाइम हो गया और हमने ना टीवी यहाँ से बाहर से उतरवा दिया ये, क्योंकि इसके चक्कर में यहाँ पे सारा दिन लेटे रहे। पीयू टीवी की आवाज़ म्यूट कर गया। सारा दिन यहाँ पे लेटे रहे, तो जितना मर्जी मैं सफाई कर लूँ। हालांकि सफाई क्या, अब तो मैं सोच ही रही हूँ कि मुझे सारा ठीक ही करना। अब क्योंकि मौसम भी ठीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोल लग रहे हैं उसे, कि बाहर एसी में ही लेटना, मौसम ठीक हो रहा। और टीवी हमने यहाँ पे लगवाया, पहले भी हमारे यहीं पे ही लग रहा था ये टीवी, अब भी हमने इसे यहीं पे ही लगवा दिया। तो अब जो है आप ये देख रहे होंगे कि हमारी ना दीवारों पे आ रही है सिल्लन। ये देखिए, जहाँ हमारे टाइल नहीं लगी ना, वहाँ पे सारी जगह सिल्लन है। और स्टोर में तो इससे भी बुरा हाल है। ये देखिए, ये पूरा उतर रहा, मैं इसे उतार नहीं रही, नहीं तो ये पूरा फूल रहा इस तरीके से। तो हमारे पास ना ये है, अगर ये उतर गए तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि ये ना कम है, ये वाले जो ये हमने वॉलपेपर लगा रखे, जो दूसरे हैं वो ज़्यादा है। अगर ये उतर गए तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं के ऊपर या जैसे भी करके मैं इन्हें करूँगी ठीक। लगाने हैं ये, क्योंकि सिल्हन आ रही ज़्यादा है। तो और साथ के साथ इस रूम का मेकओवर भी करने की हम सोच रहे हैं। हम क्या, मैं ही सोच रही, बच्चे को तो लगाऊंगी मैं। तो बस चलिए जी, लगते हैं अपने काम पे। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने काम की शुरुआत। और सबसे पहले हटानी है ये अलमारी, क्योंकि जहाँ हमने अपने घर में टाइलें नहीं लगवाई है ना, टाइलें मतलब अंदर ही नहीं लगी दोनों कमरों में हमारे और स्टोर में,
बाकी तो पूरे घर में टाइलें लगी रही हैं, बाहर की साइड भी, और एक जहाँ पे हमारा टीवी था पहले उस वाली दीवार पे जो दीवार हमने पूरी मतलब आधी जो पहली थी उसमें सिल्लन आ रही, जो दीवार आधी हमने बनवाई वो ठीक है, क्योंकि इस घर में जो बिल्डर का ये बनाया हुआ मकान था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, और ईंटें जो होती है ना, पिल्ली ईंट कुछ उन्हें बोलते हैं, जो खराब क्वालिटी की जो ईंट होती है वो वाली इस घर में यूज की गई है जब पहले बिल्डर ने बनाया था। और क्योंकि हमने ज्यादा तो तोड़ फोड़ कुछ वैसे करी नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो अंदर जहाँ रह गया काम करना, तो वहीं पे ही सिल्लन आ रही है, जहाँ पे मतलब पहले आती थी सेम उन्हीं जगह पे। और आप देख भी पा रहे होंगे, देखिए कितनी, और दीवार पे जो पेंट है वो भी फूल गया है, और दीवार मतलब लगभग खराब सी हो रही है। देखिए इस तरीके से जो पेंट है ये सारा उतर रहा। तो पहले तो मैं जब झाड़ू लगा रही थी, पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चल छोड़ इन्हें, क्या उतारा है, तू रहने दे। फिर मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा अगर इनको ऐसे ही रहने दूंगी ना, तो जब इधर से हमने ये टाइल उतारी तो इसके पीछे से जो टाइल नहीं, सॉरी, ये जो वॉलपेपर है ये उतारा, तो इसके साथ ना वो पेंट की पपड़ी सी भी उतरी, और उसके पीछे ना सिल्लन की वजह से काई सी टाइप जम जाएगा, आगे आपको दिखेगा काला काला सा हो जाता है वो। हालांकि जो ये वॉलपेपर है, इनकी स्टिक जो ये होते हैं, चिपकन कह लीजिए, बहुत बेहतरीन वाली है। इतनी है कि मतलब इसको ये हमसे उतरी नहीं है ऐसे। और ये देखिए जहाँ पे मतलब पपड़ी जम रही थी ना, तो इस तरीके से वहां से पूरे के पूरे लेपड़ से उतर गए इसके ही साथ, जहाँ पे पपड़ी नहीं जमी वहां पे नहीं। और वो देखिए आप काला काला देख रहे होंगे आप पीछे की साइड, तो इस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने उतारा ये, तो बहुत मुश्किल हुई इसे उतारने में। तो और ये बीच में लगा रखा था मैंने, वैसे किसी उस सोच से नहीं लगाया था कि हाँ भाई मुझे कल को इस कमरे में पूरे में लगानी है। वो सिर्फ एक बेड के सिरहाने का थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने ये लगाया था। लेकिन अब जो है पूरे कमरे में ही इसमें मतलब हाफ हाफ में ज़रूरत है कि भाई कुछ करे। अभी टाइल वगैरह तो देखिए बहुत कॉस्टली हो जाएगी। तो फिर ये मैंने मंगवा रखी थी, जो मैंने पहले आपको दिखाई थी एक बार, वीडियो भी मैंने शूट किया था, आप लोगों को दिखाया था। इसी तरीके के वॉलपेपर मैंने ये और मंगवाए थे, स्टिक होने वाले। और ये देखिए मैं यहाँ पे उतार रही हूँ, तो ये सारे के सारा जो सिल्लन है उसकी वजह से हो रहा। तो ये जो भी उतर रहा था ना, जितना भी ये लेपड़ सा उतर रहा था, वो मैंने सारा उतार दिया। मैंने कहा ये बाद में भी, क्योंकि जितना ये फूलता रहेगा उतनी इसके नीचे सिल्लन जमती रहेगी और ये और ज्यादा फूलेगा। तो इस वजह से जहाँ पे भी मुझे लगा, तो ये एक पत्ती सी थी, जो मिस्त्री जी थे हमारे यहाँ पे उन्हीं की ही थी ये। तो उसी से ही मैंने उतार दिया, जहाँ जहाँ से भी उतरा ये प्लास्टर से टाइप। और ये जो ये पहला वॉलपेपर है, इसको भी मैंने फिर इसी से ही उतारा, तब जाके ये अच्छी तरीके से उतर पाया। तो देखिए बस यहाँ पे अभी मैं उतार रही हूँ, और बच्चे भी मेरे साथ लग रहे थे, प्यूरू दोनों मेरी हेल्प कर रही थी करवाने में। तो यहाँ पे देखिए बस ये जितना भी उतर रहा था, ये ना देखो यहाँ पे पेंट का ये जो उन्होंने पुट्टी की थी ना पहले, तो उन्होंने शायद ये प्रॉपर नहीं उतारा था, तो इसीलिए ये लेपड़ से उतर रहे बाद में, क्योंकि नीचे पेंट दिख रहा है। और दूसरी साइड जहां से मैंने उतारा वहां पे पेंट नहीं है, तो इधर की साइड उन्होंने वो जो रेग मार सा मार के करते हैं ना, वो नहीं किया। तो चलिए जी पहले यहाँ पे फटाफट से इस सारे पेंट को उतार लेते हैं, सारे वॉलपेपर को उतार लेते हैं, फिर दूसरे चिपकाएंगे हम लोग। तो जी देखिए यहाँ पे ये है वो वाले वॉलपेपर जो मैंने मंगवाए थे, पहले वाइट थे और ये हैं हल्के से पिंक कलर में। इनमें कई कलर अवेलेबल थे, लाइट ही शेड थी कलर की सारे की। तो ये वाले मैंने मंगवाए थे, और ये 1500 1550 की कितने की 15 ही शीट आई थी। ये वाली जो है ये 15 है, 2 बाई 2 के उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं इन्हें लगा के देख रही हूँ, मैंने कहा कितना एरिया कितने उसमें कवर हो जाएगा। हालांकि ये इस वाले कमरे में थोड़ी सी कम रहेगी, तो हमने साथ के साथ ही ऑर्डर कर दी थी, अंदाजा सा लग गया था कि भाई कम रह जाएंगी, तो साथ के साथ ही ये ऑर्डर कर दी थी, और ताकि मतलब इस कमरे में पूरे में हो जाए। और लगभग 4 फीट के लगभग इसमें हमारा जो है लंबाई में एरिया कवर हो गया, 2 बाई 2 का करते हैं ना, तो 4 फीट के लगभग एरिया कवर हो जाता है ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पे देखिए नीचे जितना भी ये ऊपर से प्लास्टर वगैरह उतरा था वो सारा मैंने झाड़ दिया है नीचे। और मैंने ना इसके डैडी को भी दिखाया, यहाँ पे कॉल करके भी दिखाया था, मैंने कहा देखो ये खराब हो रहा है। बस ये कहने लगे कि भाई चल अब तो जितना लग गया हो गया, और अब इसमें पैसा तो और हम लोग लगाते नहीं। हाँ कुछ ये है कि भाई इस तरीके से अल्टरनेटिव कोई हो जाए
तो वो हम करके देख लेते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये मैंने मंगवाई थी, जब आपको बताया था तो मैंने कहा वो मैं लगाती हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ पे मैं इनको देख रही हूँ करके कि किस तरीके से इन्हें मैं लगाऊं। तो कॉर्नर से हम लोग शुरू करेंगे इनको लगाना, और बच्चे भी मतलब कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कि किधर से कैसे इनको लगाएं कि मतलब बिल्कुल सही लगे ये। और बाकी तो देखिए लगने के बाद आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। अपनी तरफ से तो ठीक ही लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखिए इधर हमने शुरुआत की है कोने से लगाने की, और इसका जो ये ऊपर का पेपर है ना, इसको उतारना भी बहुत मुश्किल होता है, इतना ये स्टिकी होता है। तो यहाँ पे देखिए रूही और मैं लगे हुए हैं, पीहू भी मेरी हेल्प कर रही थी। अभी उसने कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो पीहू भी थी। तो यहाँ पे देखिए बस जो भी ये थे, और ये ना सिलन को भी मतलब बाहर नहीं आने देते हैं, जो भी है सिलन पीछे ही रहती है, बाहर नहीं निकलती, वही है सेम टाइलों की तरह ही। तो इसी तरीके से तो देखिए जी बस फटाफट से जितने भी वॉलपेपर हैं, जितनी भी दीवार पे ये आएंगे उतनी पे हम लगा देंगे। और इस तरीके से करके देखिए ऊपर नीचे का जो भी है 2 बाई 2 की ये शीट आती है, तो 4 फुट के लगभग लंबाई में हमारा एरिया जो है वो कवर हो गया। तो नीचे की साइड भी हम इसी तरीके से करके, और इनका जो प्रिंट है वो उसी तरीके से मैच करते हुए हम लोग इसको लगाने लग रहे हैं दीवार पे। तो जी देखिए यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे तो मेरा भाई आ गया था, भाई क्या आशु और भी आ गए थे, तो हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। और देखिए इधर की ना दीवार जो है वो रह गई, क्योंकि ये वॉलपेपर खत्म हो गए थे, तो इस वजह से। और देखिए कुछ इस तरीके से ये लुक जो आया है, ऐसे आया है दीवार का हमारी। और बाकी जो आ जाएंगी जब ये वाली, तो फिर हम उन्हें पूरा उधर कंप्लीट कर देंगे। तो खैर देखिए अभी हमें बेड को करना है उधर, और इस अलमारी को हम करेंगे फिर स्टोर में बाद में खड़ी, क्योंकि अब हमारा ये है कि अंदर ही लट्टा करेंगे। मौसम भी थोड़ा सा ठीक सा हो रहा, तो एसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। और सही में बताऊं, हम लोग जब बाहर लेटते थे तो वो मेन एसी की वजह से ही लेटते थे, क्योंकि गर्मी लगती थी, अंदर बच्चे भी हैं साथ में और अपने आप भी हैं, तो गर्मी के करके ही हम लोगों ने वो बेड बाहर डाले थे। और आपको यकीन नहीं आएगा, लगभग हर रोज या हर तीसरे दिन कान खजूरा छोटा बड़ा आराम से यहाँ पे निकल जाता है, तो उस डर के कारण हम लोग नीचे नहीं लेटते वहां पे। और मैं आपको बताऊं, प्रीति भी, बल्कि अभी जैसे बरसात सी हो रही है ना, तो प्रीति भी कह रही थी मुझे अभी कल परसों ही कि दीदी यहाँ आपके घर के पास ही एक सांप निकला दोबारा, बहुत लंबा था। तो इस करके थोड़ा सा डर लगता है नीचे लेटते हुए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब भाई बेड वगैरह अंदर ही डाल दो और बाहर की साइड लेट जाओ। रही अंदर एसी की बात, तो थोड़ा सा अभी बजट बना रहे हैं उसके लिए, तो एसी बाद में, या जब तक काम चलेगा तब तक तो देखे चलाएंगे, लेकिन जब लगेगा कि नहीं चल रहा तो फिर लगवाना भी पड़ेगा एसी। हालांकि अभी तो ये है कि बस हम लोग अंदर लेट जाते हैं, तो इतनी अभी ज़रूरत नहीं है बरसात सी के दिनों में, क्योंकि मौसम ठीक रहता है। तो खैर देखिए जी, बेड मैंने जो है वो कॉर्नर में कर दिया है, और अलमारी को मैं अभी इधर की साइड ही खड़ी कर दी, क्योंकि फिर
जो है वॉलपेपर जब आ जाएंगे तो स्टोर में भी वो लगाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि स्टोर में भी काफ़ी सिलन आई हुई है। इतनी इतनी ही दीवार पे स्टोर में भी लगभग पूरे में वो लगाने पड़ेंगे। स्टोर में क्या, दूसरे रूम की भी जो दीवारें हैं उनमें भी उन्हें लगाया जाएगा। तो ये जो हमारी समस्या है सिलन की या कैसी भी, तो इसको हम इसी तरीके से बस अब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस बेड मैंने डाल दिया, उस पर मैंने गद्दे भी डाल दिया है और थोड़ा सा लेट भी हो गया था करते करते। तो बस यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी। बेडशीट मैंने अभी ऐसी ही डाल ली है, क्योंकि मुझे ये है कि जब पूरा रूम सेट हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी बेडशीट डाल दूंगी, तो इसीलिए करके। तो जी अभी तो बस शुरुआत ही है, ये आगे आने वाले वीडियो में आपको घर का पूरा मेकओवर दिखेगा धीरे धीरे। कुछ डीआईवाई भी मैं बनाने लग रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और घर में सारे लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बेड भी मैंने बेडशीट बिछा दिया है, और ये शिवानी की बहन है प्रीति, ये भी खड़े होके देख रही थी, मतलब पूछ रही थी। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। तो कोशिश करूंगी कि मैं पूरे घर को अब सेट करूं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कोई, अगर आपके पास है टिप या सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे घर में वो अप्लाई होते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर कोशिश करूंगी करने की। तो चलिए खैर, इस वीडियो को मैं अब रोकती हूँ यहीं पे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।